प्यारे बच्चों, ज्ञान सागर 2 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि हिंदी के प्रश्न पत्र में अनिवार्य संस्कृत का जो खंड है, संस्कृत खंड, उसका एक महत्वपूर्ण पाठ है जिसका नाम है अन्योक्त विलासः। अन्योक्त विलासः पाठ में कुल 6 श्लोक दिए गए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 3 श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद इसके पहले पढ़ लिया है, कल पढ़ लिया है। आज हम लोग शेष 3 श्लोकों का अनुवाद पढ़ेंगे। आशा और विश्वास है कि आप सब लोगों को कल का पढ़ाया हुआ सरलतम ढंग से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, इस पाठ को तैयार करना बहुत आवश्यक है। आगामी परीक्षा की दृष्टिकोण से 2027 की बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से अनिवार्य रूप से श्लोक पूछे जाएंगे, उनका अनुवाद आपको करना होगा। परीक्षा की तैयारी के लिए एक चीज और है, इस पाठ के श्लोकों को कंठाग्र कर लीजिए, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में एक श्लोक लिखने के लिए आता है। आइए हम लोग बचे हुए 3 श्लोकों का अनुवाद कर लें। अनुवाद करने के पहले एक जो सबसे जरूरी बात है, जिसे हम सबको जान लेना चाहिए, कि अनुवाद और व्याख्या तथा अर्थ में, तीनों में एक मूलभूत फर्क है। विद्यार्थी तीनों को लगभग एक समझ लेते हैं। कतिपय गाइड और अन्य पुस्तकों में अनुवाद के स्थान पर उनकी व्याख्या दे दी गई है अनुवाद के नाम पर, जबकि ऐसा नहीं है। अनुवाद, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन शब्दों का अनुवाद करना है उसकी विभक्ति और साथ ही साथ उन्हीं शब्दों का माने लिखा जाए। अगर वाक्य की पूर्ति के लिए किसी शब्द की अलग से जरूरत है तो उस शब्द को लिखने के बाद उसे कोष्टक में कर दिया जाए। इस बात को खूब ध्यान में रखिए। आइए हम लोग अवशेष 3 श्लोकों को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ते हैं। पहले चौथा श्लोक पढ़ते हैं, फिर 5वां पढ़ेंगे, फिर 6ठा पढ़ेंगे। संस्कृत के श्लोकों को अगर ठीक ठीक पढ़ लिया जाए तो उसका 50% अर्थ समझ में आ जाता है। आइए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिर्भिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। एक बार फिर से हम लोग पढ़ लें। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिर्भिरार्दयन्ति वसुधां कर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। आइए हम लोग एक एक शब्द का पहले माने जानते हैं, अर्थ जानते हैं। रे रे का अर्थ है
रे रे का अर्थ है हे 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 हे, रे रे हे। चातक, चातक एक पक्षी का नाम है। चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम। सावधान मनसा, सावधान चित्त से, सावधान चित्त से, चित्त से या मन से कह लीजिए आप। देखिए, हे चातक सावधान चित्त से मित्र, मित्र का मित्र ही होगा। क्षणम एक क्षण, एक क्षण, एक क्षण। श्रूयन्ताम सुन लो। हे मित्र चातक सावधान चित्त से एक क्षण सुन लो। हे मित्र चातक सावधान मन से, सावधान चित्त से मित्र एक क्षण सुन लो। अंबोधा, अंबोधा माने होता है बादल, बादल, अंबोधा, अंबोधा, अंबोधा बादल। अंबोधा बहवो बसंती गगने। बादल बहुत से, बहवः बहुत से, बसंती रहते हैं, रहते हैं, गगने आकाश में, आकाश में। कहाँ रहते हैं? आकाश में। हे मित्र चातक सावधान चित्त से एक क्षण सुन लो। बहुत से बादल आकाश में रहते हैं। अंबोधा बहवो बसंती गगने सर्वे अपि नैतादृशा न एतादृशा। सभी एक समान नहीं होते। सभी, सर्वे अपि सभी, सभी एक समान नहीं होते। केचिद वृष्टिर्भिर आर्दयन्ति वसुधा। कुछ तो, केचित, केचिद कुछ तो, वृष्टिर्भिर आर्दयन्ति, वृष्टि वर्षा से, आर्दयन्ति भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं। कुछ तो वर्षा करके, वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं। अंबोधा बादल, बहुत से बादल आकाश में रहते हैं, किंतु सभी एक समान नहीं होते। कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ गर्जन्ति वृथा, वृथा माने व्यर्थ, गर्जन्ति माने गरजते हैं। तो इसका अनुवाद हुआ, अनुवाद हुआ हे, देख लीजिए, हे मित्र, हे मित्र चातक सावधान मन से, सावधान मन से एक क्षण
एक क्षण सुन लो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, किंतु सभी एक समान नहीं होते। कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ तो व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए यंग यंग पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो मा ब्रूहि दीनं वचः। इसलिए जिसको देखो उसके पूर्वतः हमारे सामने होता है, उसके सामने, पूर्वतः हमारे सामने, उसके सामने दीन वाणी में मत बोलो। दीन वाणी में मत बोलो। दीन वाणी में मत बोलो। ये देखिए, कवि कह रहा है कि हे मित्र चातक, सावधान मन से एक क्षण सुन लो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, किंतु सभी एक समान नहीं होते। कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ तो व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए जिसको देखो उसके सामने दीन वाणी में मत बोलो। दीनंग बचे मतलब उसके सामने याचना मत करो, दीन वाणी में मत बोलो। अब यहाँ एक ध्यान दीजिए, कुछ चीजें कुछ शब्द कोष्ठ में लिखे हैं। ये वे शब्द हैं जो हमें वाक्य की पूर्ति के लिए अलग से लगाने पड़े हैं। जैसे यहाँ और है, यहाँ किंतु है, तो यह अनुवाद है। फिर एक बार जान लीजिए, अनुवाद करते समय उन्हीं शब्दों के अर्थ लिखने हैं, हिंदी अनुवाद लिखने हैं जो शब्द श्लोक में या पाठ में दिए गए हैं। अलग से शब्दों की जब आवश्यकता पड़ती है अर्थ की पूर्ति के लिए, तो उन्हें कोष्ठक में लिखा जाता है। लिखना जरूरी है तो लिखा जाता है। दूसरी बात सुन लें, अनुवाद जो आता है वो संदर्भ सहित आता है। तो संदर्भ के विषय में हमने कल के पाठ में बता दिया था, फिर एक बार जान लीजिए। बिना संदर्भ के आपका उत्तर अधूरा रहेगा। इसलिए सबसे पहले मैंने कहा था कि सबसे पहले श्लोक का संकेत लिखें। संकेत में श्लोक का पहला शब्द लिखें, फिर डॉट करें, फिर क्या करें, अंतिम शब्द लिख दें। संकेत लिखना इसलिए जरूरी है कि मैंने कल भी कहा था कि 2 श्लोक दिए रहते हैं।
2 श्लोकों में से एक ही श्लोक का अनुवाद आपको करना रहता है। तो संकेत लिखने पर परीक्षक को सुविधा होती है कि वो समझ जाता है कि बच्चे ने किसका अनुवाद लिखा है। और उसके बाद फिर संदर्भ लिखें। संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ पहले हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से उद्धृत है। बस इतनी ही सी बात लिखनी है। अगर बहुत लिखना चाहे तो उस श्लोक में जो कहा गया है उसको एक लाइन में लिख दें। जैसे इस श्लोक में यह बताया गया है कि मनुष्य को हर किसी के सामने, चाहे जितनी भी विपत्ति पड़ी हो, चाहे जितनी भी बड़ी आवश्यकताएं हो, लेकिन हर व्यक्ति के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग एक समान दानी और उदार नहीं होते। इसी बात को समझाने के लिए चातक का आश्रय लेकर कवि ने ये बातें कही हैं। आइए हम लोग अब दूसरा श्लोक सुनते हैं। इस श्लोक का भी संदर्भ वैसे लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है, उद्धृत है। इस श्लोक में कवि ने विद्वान और आत्मसम्मान से युक्त व्यक्ति को जो पीड़ा होती है उसके अवमूल्यन में या उसका मूल्यांकन करने में समाज में जो त्रुटि होती है, उससे उसे जो पीड़ा होती है उसका वर्णन, यानी आत्मसम्मानी व्यक्ति के मन की पीड़ा को सोने के माध्यम से इसमें बताया गया है। आइए हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। न वै ताडनात् तापनात् वह्नि मध्ये न वै विक्रयात् क्लिश्यमानो हमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जना गुंजया तोलयन्ति। आज मेरी आवाज ठीक नहीं है, फिर से देखिए। न वै विक्रयात् न वै ताड़नात् तापनात् वह्नि मध्ये न वै विक्रयात् क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जना गुंजया तोलयन्ति। अब अनुवाद देखिए इसका। न वै ताड़नात् तापनात् वह्नि मध्ये, न उस पीटने से, ताड़नात् माने पीटना होता है, ताड़ना माने पीटना मारना होता है, न उस पीटने से, न तापनात्, न जलाने से, तपाने से, कहां? वह्नि मध्य, न अग्नि में तपाने से। वह्नि मध्य, वह्नि माने अग्नि होता है, मध्य माने बीच में, वह्नि मध्य आग में तपाने से, न उस पीटने से और न आग में तपाने से, न वै विक्रयात्, और न उस बेचे जाने से मैं दुखी हूं। क्लिश्यमानो दुखी, क्लिश्यमानो दुखी, अस्मि माने हूं। फिर से देखिए। न वै ताड़नात् तापनात् वह्नि मध्ये, न उस पीटने से और न आग में तपाने से और न उस बेचे जाने से मैं दुखी हूं। क्लिश्यमानो अहम अस्मि, मैं दुखी हूं। क्लिश्यमानो अहम अस्मि, अहम मैं, क्लिश्यमानो दुखी, अस्मि माने हूं।
सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। में मुझ सोने का मुख्य दुख यही एक है। मुझ सोने का यही एक दुख है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। मुझ सुवर्ण का एक यही दुख है। यह तो कि जना मांग, लोग मुझे, गुंजया रत्ती, एक जंगली घास है, लता है, उसका फल होता है जिसे रत्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो लोग मुझे गुंजा से तोलयंती, तौलते हैं, गुंजा के बराबर तौलते हैं। फिर से देखिए, न वै ताड़नाथ तापनाथ वहनी मध्य, न उस पीटने और न उस आग में तपाने से, न वै विक्रयात क्लिश्यमानो हम अस्मि, और न उस बेचे जाने से मैं दुखी हूं। क्लिश्यमानो दुखी, अहम मैं, अस्मि हूं। न वै विक्रयात क्लिश्यमानो अहम अस्मि, न उस बेचे जाने से मैं दुखी हूं। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। मुझ में, मुझ सुवर्ण का, मुझ सोने का प्रधान एक ही, मुख्य एक ही दुख है। मुख्य पीड़ा एक ही है। यह तो कि मांग जना गुंजया तोलयंती, मांग मुझे, जना लोग, गुंजया तोलयंती। तो एक अब लिख जान लीजिए इसका अनुवाद। सोना कह रहा है कि ना उस पीटने से, न तो आग में तपाने से मैं दुखी हूं। देखिए, न उस पीटने से, न तो आग में तपाने से मैं दुखी हूं। और न तो उस बेचे जाने से दुखी हूं। मुझ सोने का प्रधान दुख यही है कि लोग मुझे गुंजा से तौलते हैं या गुंजा के बराबर तौलते हैं। आइए हम अब छठा श्लोक पढ़ते हैं। इस छठे श्लोक के माध्यम से कवि ने ये बताने की चेष्टा की है कि इस संसार में मनुष्य के बस में कुछ नहीं है। भविष्य में क्या लिखा हुआ है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, यह किसी भी जीव को पता नहीं रहता, मनुष्य को पता नहीं रहता। एक भौरे की कथा के माध्यम से श्लोककार ने हमें यही समझाने की चेष्टा किया है। देखिए, एक भौरा है जो कमल के फूल पर उसके पराग को का आनंद लेने के लिए मंडरा रहा है।
कमल के फूल के मधुरस को चखते चखते वह इतना विह्वल हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि उसे रात होने का पता नहीं लगता और वह कमल के कोश के भीतर ही बंद हो जाता है, क्योंकि रात को कमल का कोश बंद हो जाता है। जब कमल के कोश में वह बंद हो जाता है, वह विचार करता है कि ठीक है, रात बीत जाएगी, सूर्य उदित होगा और यह कमल की पंखुड़ियां फिर से खिलेंगी और मैं बाहर हो जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश तभी एक घटना घटती है कि एक मतवाला हाथी आता है और वह उस कमल नाल को उजाड़ देता है, नष्ट कर देता है। ये श्लोक यह बताता है कि हम कल्पना तो बहुत करते हैं, पर नियत के सामने हमारी कोई कल्पना सार्थक नहीं हो पाती। आइए पहले हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। रात्रिर्गमष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। अब कोश के अंदर बंद भंवरा सोच रहा है। अनुवाद शुरू होता है, रात्रिर्गमिष्यति, रात बीत जाएगी, गमिष्यति बीत जाएगी, लिट लकार का रूप है, गम धातु लिट लकार का रूप है, गमिष्यति बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर सवेरा होगा, रात बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, भविष्यति होगा। भास्वानुदेश्यति, भास्वानुदेश्यति, भास्वा सूर्य, अनुदेश्यति प्रकट होंगे, प्रकाशित होंगे, सूर्य प्रकाशित होंगे, हसिष्यति पंकजाली, और हसिष्यति पंकजाली कमल हंसेगा, यानी कमल खिल जाएगा, कमल की पंखुड़ियां खिल जाएंगी। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, द्विरेफे भंवरा, भंवरे का पर्यायवाची है द्विरेफ। संस्कृत में भंवरे को द्विरेफ भी कहा जाता है, भ्रमर भी कहा जाता है और द्विरेफ कहा जाता है। कोशगते द्विरेफे इत्थं विचिन्तयन्ति, विचिन्तयति, कमल के कोश में बंद भंवरे द्वारा यह सोचा जाता है, कमल के कोश में बंद भंवरा यह सोच रहा होता है, तभी हाय, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, हा हंत हंत, हाय हाय, नलिनी गज उज्जहार, गज नलिनी उज्जहार, गज नलिनी उज्जहार, हाथी ने नलिनी कमल के उस वृक्ष को, कमल की उस लता को उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया। फिर से देखिए, रात बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, भास्वा अनुदेश्यति, सूर्य उदित होंगे, हसिष्यत पंकजाली, पंकज की पंखुड़ियां, कमल की पंखुड़ियां खिल जाएंगी, हसिष्यति हंसेंगी अर्थात खिल जाएंगी। कोश गते द्विरेफे इत्थं विचिन्तयति, कमल के कोश में बंद भंवरे के यह सोचते हुए, या यह सोचता है, किंतु दुर्भाग्य है, हा हा
हाय हाय, हंत हंत हाय हाय, गज नलिनी उज्जहार, हाथी ने कमल को उजाड़ दिया। फिर से एक बार देखिए, रात बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, भास्वानुदेश्यति, सूर्य प्रकाशित होंगे, कमल की पंखुड़ियां खिल जाएंगी, भंवरे के कोश में बंद या कमल के कोश में बंद भंवरे के ऐसा सोचते ही हाय हाय, नलिनी गज उज्जहार, गज नलिनी गज उज्जहार, गज हाथी, नलिनी कमल को उजाड़ दिया या नष्ट कर दिया, कमल के नाल को नष्ट कर दिया। आइए हम लोग फिर एक बार जान लें कि अनुवाद कैसे लिखते हैं। बार बार कह रहे हैं कि जितने शब्द हैं श्लोक में या गद्य पाठ में उतने शब्दों का ही अर्थ लिखें। शेष उस अर्थ की प्रतीति के लिए जहां जहां अलग से शब्द आपको लिखने हैं उसे कोष्ठ में लिखिएगा, संदर्भ सहित लिखिए और बिना संदर्भ के आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। एक बात और है, हाई स्कूल के हिंदी के प्रश्न पत्र में यदि हम संस्कृत अनुभाग का सम्यक अनुशीलन कर लेते हैं, सम्यक रूप से उसकी तैयारी कर लेते हैं, तो निश्चित ही हम हिंदी के प्रश्न पत्र में 95+ नंबर पा जाएंगे। हाँ, एक बात और जरूरी है कि हिंदी की कॉपी लिखते समय सुलेख का ध्यान रखना चाहिए। सुंदर लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, तो हिंदी में आपको 95 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है। आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, लाइक करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम और दूने उत्साह से आप लोगों के लिए पाठ तैयार कर सकेंगे। और साथ ही साथ कमेंट करें, कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आपको धीरे धीरे पढ़ना जरूरी है या तेज तेज, क्योंकि हम हमेशा सनही सनही अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, बहुत जल्दबाजी में हम नहीं रहते और हम ये ऐसा इसलिए करते हैं कि सनही सनही पढ़ाने से विद्यार्थी को पाठ का बोध हो जाता है। तो ये कमेंट जरूर करें कि आप कमेंट अनिवार्य रूप से करें कि आपको किस पाठ पर चाहिए, आप कौन सा पाठ पढ़ना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप कमेंट में लिखें, यह पाठ आपको कैसा लगा यह कमेंट में लिखें। और साथ साथ यह भी करें कि जो भी आपके मित्र हैं, अगर आप चाह रहे हैं तो उन मित्रों को भी यह पाठ शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। फिर अगले पाठ की तैयारी के लिए हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद।